नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सुशांत सिंह केस की जांच में आज रिया चक्रवर्ती की एंट्री होने वाली है। सीबीआई समन भेजने की तैयारी कर चुकी है। रिया को सीबीआई आज पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत के परिवार ने रिया पर कई संगीन आरोप लगाए हैं और रिया पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने के साथ साथ उसके करोड़ों रुपए हड़पने के भी आरोप लगे हैं। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और कुक नीरज से पूछताछ में सीबीआई को कुछ नई बातों का पता चला है। यही वो लोग हैं जो सुशांत के साथ आखिरी वक्त में उनके साथ फ्लैट में मौजूद थे। इनसे पूछताछ में सीबीआई को कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो इस केस में काफी अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब पूछताछ की बारी रिया चक्रवर्ती की है। आखिर कब तक बचती फिरेगी रिया? कब तक सीबीआई के शिकंजे से दूर रहेगी रिया? सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, स्टाफ नीरज और दीपेश से सीबीआई ने की पूछताछ। अब रिया चक्रवर्ती की बारी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई फुल एक्शन में है। आज सीबीआई जांच का चौथा दिन है और अब तक सीबीआई सुशांत के साथ रहने वाले उसके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और स्टाफ दीपेश से कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है और अब बारी है इस केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की। आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई रिया को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत की मौत मामले में रिया चक्रवर्ती पर कई तरह के आरोप हैं। सुशांत के पिता की ओर से दर्ज एफआईआर में रिया पर ब्लैकमेलिंग से लेकर सुशांत को धोखा देने तक की बात कही गई है। रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का भी दावा किया गया है। सुशांत के पिता ने रिया पर उन्हें परिवार से अलग करने की कोशिश के भी आरोप लगाए। सुशांत के पिता का कहना है कि रिया सुशांत को किसी से मिलने नहीं देती थी। 8 जून के बाद उनका कोई स्टेटस नहीं था सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में और सुशांत की बहन मौजूद थी मुंबई में। तो जब उसकी बहन मौजूद थी तो किसी और को उसके डेड बॉडी के पास जाना या मॉर्चुरी में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अगर वो गई हैं तो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से गई हैं और अगर मुंबई पुलिस ने अलाउ किया उनको जाने के लिए तो मुंबई पुलिस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, जरा इस पर भी नजर दौड़ा लीजिए। सवाल नंबर 1, सीबीआई रिया के सोर्स ऑफ इनकम को लेकर पूछताछ कर सकती है। सवाल नंबर 2, क्या रिया सुशांत के अकाउंट को हैंडल करती थी? इस पर भी सवाल हो सकते हैं। सवाल नंबर 3, रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने के दावे पर भी पूछताछ की जाएगी। रिया से सुशांत को डिप्रेशन के दावे की सच्चाई पर सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 5, रिया से 8 जून को सुशांत के घर से जाने का कारण जान सकती है सीबीआई। सवाल नंबर 6, 8 जून को सुशांत के साथ क्या कोई कहासुनी हुई थी? इस बारे में भी सवाल किए जा सकते हैं। सवाल नंबर 7, 8 से 14 जून के बीच रिया और सुशांत के बीच क्या कोई बातचीत या फिर मैसेज हुए थे और इस दौरान रिया ने किस किस को फोन लगाए? सवाल नंबर 8, सुशांत की मौत की खबर सबसे पहले रिया को किसने दी? सवाल नंबर 9, सुशांत की डेड बॉडी देखकर रिया ने सॉरी बाबू क्यों बोला? इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 10,
महेश भट्ट के साथ रिया के चैट के सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट की सच्चाई के बारे में सवाल किए जा सकते हैं। यहां जिस वायरल स्क्रीनशॉट की बात कही जा रही है, दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि वो स्क्रीनशॉट रिया की महेश भट्ट संग एक चैट का है। वायरल चैट को देखिए खुलासा हुआ कि रिया ने खुद ही सुशांत को छोड़ा था। सर, आयशा आगे बढ़ रही है, दिल भारी है, राहत भी है। आपकी आखिरी कॉल ने मुझे रास्ता दिखाया। आप मेरे एंजल हो, पहले भी आप फरिश्ते थे, आज भी फरिश्ते हो। पीछे मुड़कर मत देखना, जो जरूरी है वो जरूर करना। अपने पापा को मेरा प्यार देना, वो आज बहुत खुश होंगे। आखिरकार मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई है। आपने उस दिन जो मेरे पापा के बारे में कहा था, उसी से मुझ में हिम्मत आई। मेरे पापा की तरफ से आपको प्यार और शुक्रिया। आप हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगे। जिस तरह से फिल्मकार महेश भट्ट के साथ रिया का व्हाट्सएप चैट सामने आया है, उससे एक बात तो साफ है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिश्ते में खुश नहीं थी और ये बात उसने फिल्मकार महेश भट्ट को बताई थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती के वकीलों ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, उस स्टेटमेंट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ रही थी, उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर ही रिया ने घर छोड़ा था। इस वायरल चैट से पता चला था कि 8 जून को रिया खुद ही सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी और उसने ये सब महेश भट्ट को बताया भी था। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप चैट से ये भी बात पता चलता है कि उसने ये सब महेश भट्ट के कहने पर ही किया था। ऐसे में सीबीआई रिया से कई कड़े सवाल पूछ सकती है। साथ ही डिप्रेशन के चलते कथित आत्महत्या के दावे को सुलझाना सीबीआई की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। सितंबर 2019 तक रिया सुशांत के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, जबकि अक्टूबर महीने में वो अपने भाई शौविक और सुशांत के साथ यूरोप टूर पे चली गई। नवंबर 2019 में जब सुशांत यूरोप टूर से वापस आए तो रिया का कहना था कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। अब सीबीआई इस एंगल से जांच कर रही है कि यूरोप टूर पे जाना रिया की एक रोमांटिक टूर की प्लानिंग थी या एक सोची समझी साजिश जिसके तहत डिप्रेशन का शिकार बताकर सुशांत की हत्या की जा सके।